अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष चर्चा की। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक में विभागों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई, यह कहना है मंत्री चेतन कश्यप का। तो सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है। चेतन कश्यप का यह बयान, उन्होंने कहा कि बैठक में विभागों के बंटवारे को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो बहुप्रतीक्षित मोहन यादव की बैठक खत्म हो गई है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक चल रही थी। मंत्रियों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा कर रहे थे। वो बैठक अब समाप्त हो गई है और वहीं बैठक के बाद ये बताया गया है कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, कैसे उन पर काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं का किस तरीके से लाभ मिल सके। इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ मंथन किया गया। हालांकि चेतन कश्यप का कहना है कि विभागों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बैठक खत्म हो गई है लेकिन चेतन कश्यप कह रहे हैं कि भाई मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई है। बिल्कुल पवन, हम इसका जिक्र भी कर रहे थे पिछले बुलेटिन में और यही चीजें निकलकर सामने आई है कि पोर्टफोलियो को लेकर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। अगले आने वाले 100 दिन को लेकर टारगेट तैयार किया गया है और इसके अंदर प्लानिंग बनाई गई है कि किस तरीके से विकास कार्य किया जाए और इसके साथ साथ पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने अगर विभाग कौन सा मिलता है इसको लेकर तो जरूर ये कह सकते हैं कि लगभग तय हो चुका है। खुलकर कोई भी मंत्री कहने के लिए तैयार नहीं है। तो किस डिपार्टमेंट कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये तो 24 घंटे के अंदर अंदर साफ होने की उम्मीद है। लेकिन क्या कुछ रोड मैप रहेगा, किस तरीके से विकास किया जाए और इसका सियासी फायदा लोकसभा चुनाव में भी उठाया जाए, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है। और आज की बैठक के अंदर भी जो चेतन कश्यप कहते हुए नजर आए कि पोर्टफोलियो को लेकर बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, चर्चा नहीं हुई है और जो बैठक हुई है उसके अंदर विकास के मुद्दे पर ही चर्चा हुई। करीब 1.5 घंटे तक की बातचीत हुई है और जो चीजें निकलकर सामने आई है पवन, उसके अंदर यही आया कि बाकायदा एक एक मंत्रियों से बातचीत हुई है, बाकायदा सबने अपना पक्ष रखा और कई जो विधायक थे जो पहली बार जीते हैं वो भी मंत्री बनकर आए हैं तो उन्होंने बाकायदा अपना परिचय भी दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। जानते तो पहले से ही सब एक दूसरे को, लेकिन अब मंत्री बनाया गया है तो 24 घंटे के अंदर किस तरीके से बदलाव आए हैं उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन काफी महत्वपूर्ण बैठक थी पवन और करीब 1.5 घंटे चली है और अब अगला टारगेट बीजेपी का वही है कि अगले 2 महीने के अंदर उन तमाम विकास कार्यों को पूरा किया जाए जो लंबित थे आचार संहिता के कारण और वो जनता को सुविधा दी जाए। अब देखना होगा कि किस विभाग को, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है, क्योंकि टॉप 5 विभाग तो ये कह सकते हैं कि लगभग तय हो चुके हैं और टॉप 5 जो बीजेपी के बड़े हेवीवेट नेता है जिनको मंत्री बनाया गया उनको जिम्मेदारी मिलना है। लेकिन कई चौंकाने वाले भी नाम हमने मंत्रिमंडल में भी देखे और पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इससे अहम जानकारी के लिए।